हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसका नाम है द गर्ल हु ड्रीम्ड बियॉन्ड द फील्ड्स। यानी एक लड़की जिसने फील्ड से परे, जमीन से परे एक स्वप्न देखा। तो एक समय की बात है दोस्तों कि एक छोटे से गांव में, जहां अब भी कच्चे रास्ते, बैलगाड़ियां और मिट्टी की खुशबू एक आम बात थी, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा एक गरीब किसान की बेटी थी। राधा का जो जीवन था वो बहुत सादा था, मतलब सादगी से भरा हुआ उनका जीवन था। और उसके दिल में एक सपना पल रहा था, और वो सपना था डॉक्टर बनने का। और इस डॉक्टर बनने के सपने की जो शुरुआत है वो कब हुई? ये हुई जब राधा सिर्फ 10 वर्ष की थी। जब राधा 10 वर्ष की थी तब उसका छोटा भाई बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने की वजह से आसपास में अस्पताल भी नहीं था, है ना। अस्पताल में लेकर के ले जाया गया, लेकिन जो अस्पताल था, जो टाउन था, टाउन में बड़ा सा अस्पताल था, उस अस्पताल में ले जाते समय काफ़ी वक्त हो चुका था, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई का देहांत हो जाता है। और इसी घटना ने उसे झकझोर करके रख दिया। और इसी वजह से राधा ने आसमान की ओर देखा, और आंसुओं भरे आसमान की ओर उन्होंने देखा और कहा कि एक दिन मैं डॉक्टर जरूर बन के रहूंगी, ताकि मैं ऐसे किसी की जान बचा सकूं, ऐसे किसी को मरने ना दूं। और इस तरह से उनके सपने की शुरुआत हुई उनके भाई के गुजरने के बाद। अब आती है संघर्ष का राह, संघर्ष की राह। राधा ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। बिजली नहीं होने पर वह दीपक या लालटेन की रोशनी में पड़ती थी। उसके पिताजी ने अपनी जमीन का टुकड़ा बेच करके उसे पास के शहर के एक छोटे से एक स्कूल में, एक बढ़िया से स्कूल में दाखिला दिलवाया, एडमिशन दिलवाया। वो हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चल करके वो जाती थी, और बस को सिर्फ पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर उसे पैदल जाना पड़ता था, तब जाके उसे बस मिलती थी। गांव के लोग उस पर हंसते थे, ताना मारते थे और बोलते थे, अरे ये पढ़ाई लिखाई ये क्या, ये लड़कियों के लिए थोड़ी है, पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ लड़कों के लिए है, इसकी सीधे सीधे शादी कर दो, बात खत्म। ऐसे टाइप से लोग जो है हंसी मजाक उड़ाते थे। लेकिन इन सारी चीजों को देख करके राधा जो है वो कभी हार नहीं मानती थी। वो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए वो आगे बढ़ ही रही थी, और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। इसलिए वो नीट पास करना चाहती थी, नीट का एग्जाम दिलाना चाहती थी। और नीट के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है, बुक्स की आवश्यकता होती है ना। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह है, कोचिंग है, इन सारी चीज़ों की नीड होती है, जो कि राधा के पास बिल्कुल भी नहीं थी। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो नीट की तैयारी के लिए वो प्रयास करती है, खेतों में काम करती है। साथ ही साथ खेतों में काम करने के साथ साथ वो नीट की तैयारी में लगी रहती है। फर्स्ट अटेम्प्ट जब वो अटेंड करती है तो वो नीट पास नहीं कर पाती, सिर्फ 17 अंक से वो चूक जाती है। अब इन सारी चीज़ों को देख करके जो लोग हैं वो फिर से कहने लग जाते हैं कि अब छोड़ दो, शादी कर लो। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने 1 साल का गैप लिया, खेतों में फिर से काम करती रही। जब वो फेल हुई तो काफ़ी उनको दुख हुआ, बट वो हार नहीं मानी, अंदर से वो हार नहीं मानी। फिर से वो कोशिश की, फिर से नए जोश के साथ, नए तैयारी के साथ फिर से वो खेतों में काम करती, पढ़ाई करती, खेत में काम करती, पढ़ाई करती। दोस्तों से कुछ कुछ बुक्स वगैरह वो लेती, ऑनलाइन जो है कोचिंग का सहारा लेने लगी। और इस तरह से वो फिर से पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ फिर से तैयारी में लग जाती है। और इस बार सेकेंड टाइम वो नीट का एग्ज़ाम दिलाती है। और इस तरह से उसके जो हाथ है वो कांप रहे थे, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। और दूसरे प्रयास में ही जैसे ही परिणाम आया, वो खुशी से वो नाचने लगी। और जैसे तैसे उन्होंने रिजल्ट देखा, जिसमें 720 में से 623 अंक उसके आए थे। वो खुशी से रोने लगी, चिल्लाने लगी। और ये उन्होंने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, उसने एक सपना सच भी किया था। और उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज में फिर एडमिशन मिल जाता है। और वह जैसे ही उसे सफ़ेद कोट मिलता है, सफ़ेद कोट जब पहनने के लिए जो डॉक्टर्स लोग पहनते हैं ना, ट्रेनी डॉक्टर्स, तो अपने खेत में काम रहे अपने पापा को उन्होंने फ़ोटो भेजा।
उनके आंखों में आंसू थे और सीना गर्व से भरा हुआ था। उनके पापा उनकी फ़ोटो दिखा करके अपने आसपास के लोगों को, गांव वालों को भी ये फ़ोटो दिखाने लगे, सारी चीज़ें। और इस तरह से राधा काफ़ी मेहनत की, पढ़ाई काफ़ी अच्छे से की, प्रैक्टिकल नॉलेज ली और अंत में फिर वो डॉक्टर बन गई। डॉक्टर राधा गांव की एक आशा बन गई थी। कुछ साल बाद यही जो डॉक्टर राधा है वो अपने गांव लौटी और इस बार वो मरीज बनकर के नहीं, एक पेशेंट बनकर नहीं, बल्कि गांव की एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनकर के वो अपने गांव में लौटी। उसने गांव में पहला स्वास्थ्य केंद्र खोला और आज की उनके गांव के जो लोग हैं, उनकी महिलाएं हैं, उनकी माएँ हैं, उनके चाचा चाची, ये सब पड़ोसी है, वो सब राधा के पास आने लगे और पेशेंट को लेकर के भी आने लगे। और इस तरह से लोग काफ़ी खुश थे और बुजुर्ग लोग थे वो काफ़ी उसे आशीर्वाद देने लगे। जो लोग कहते थे ना कि ये लड़की क्या करेगी, और जो लोग कहते थे ना कि पढ़ाई तो सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों को तो सिर्फ शादी करनी चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं करना चाहिए, वही लोग अब आज उनके पास आने लगे और तारीफ करने लग गए। और वो लोग बोलने लगे कि हमें पता था कि ये ऐसी बनेगी ही। अब वो लोग कहने लग गए कि वो लोग जो है अपने घर के जो बेटियां हैं उनको एक तरह से उनको रोल मॉडल बनाने लग गए, उनको एक रोल मॉडल के रूप में, प्रेरणा के रूप में उन्हें दिखाने लगे कि हमारी बेटी भी राधा जैसे बने, हमारी बेटी भी राधा जैसे बने, इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, अगर इरादा बड़ा हो तो सपना अधूरा नहीं रहता। जो हार नहीं मानता वही सच में जीतता है। ना राधा सिर्फ डॉक्टर नहीं बनी, वह एक उम्मीद बन गई थी उन गांव वालों के लिए, जो अक्सर कहा करते थे कि लड़कियां क्या करेगी, पढ़ लिख करके क्या करेगी, पढ़ाई लिखाई तो लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो एक उम्मीद बन गई, एक रोल मॉडल बन गई। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़का है लड़की है, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकलती जा रही है और निकल भी गई है। आज आप देखेंगे हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मिलेंगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे दूसरे वर्क में हो, किसी भी फील्ड में आप जा कर के देखिए, आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। इसलिए अपने बच्चियों को, अपने लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए एंड सक्सेस बनाइए। तो दोस्तों आई होप कि आज की जो स्टोरी है, राधा की स्टोरी है, वो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। तो मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।